और देखिए, आपने सुना और आपको सुनवा देते हैं अयोध्या के गुसाईगंज सीट से सपा प्रत्याशी अभय सिंह किस तरीके से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उत्साहित हैं, महिलाएं उत्साहित हैं, गांव में रहने वाले मजदूर किसान उत्साहित हैं, बिजली के लिए, समाजवादी पेंशन के लिए, रोजगार के लिए, और जनता एक तरफा हम लोगों के साथ है, बिल्कुल खड़ी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया, उससे बहुत दुखी और परेशान है, और हमारे साथ जनता खड़ी है। लेकिन जो आपके विपक्षी हैं, खास तौर से अगर हम आपके विपक्षी प्रत्याशियों की बात करें, जो आपके प्रतिद्वंदी भी हैं, तो उनका तो आरोप है कि कानून व्यवस्था मजबूत है उनके शासन में, और उन्होंने सबसे ज़्यादा रोजगार दिए, इसके अलावा विकास के एक के बाद एक काम किए हैं। तो आप कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच में गए? ये तो आपकी पार्टी ने ऐलान कर दिया, लेकिन अगर अभय सिंह की बात की जाए तो उनके क्षेत्र के कौन से मुद्दे थे जिनको उन्होंने दूर करने की बात कही? हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े मुद्दे हैं कोटेदारों से वसूली। पहले सरकारी अधिकारी 30 रुपया कुंटल वसूलते थे कोटेदारों से। जब से ये विधायक बन गए तब से 50 रुपये कुंटल वसूला जाने लगा। इसी तरीके से CSC और PSC के डॉक्टरों से वसूली होती है। इसी तरीके से ब्लॉक मुख्यालयों से वसूली हो रही है। इसी तरीके से चकबंदी ऑफिस में वर्तमान जो विधायक है उनका दलाल बैठा हुआ है, चकबंदी के फैसलों में आर्डर कराने के लिए वसूली होती है। तो हमारे क्षेत्र की गरीब दुखिया जनता से हर जगह पे, हर मोड़ पे, हर परिस्थितियों में वसूली की जा रही है। इन सारी वसूली को बंद करा देंगे, जिससे हमारे क्षेत्र की गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है, परेशान है। और कोटेदार भी वसूली कर रहे हैं। भाई कोटेदार के ऊपर 50 रुपये कुंटल दे रहा है, नीचे 200 रुपये कुंटल वसूलेगा। तो इन सारी वसूली को हम लोग बंद करा देंगे। और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब मैं विधायक था हमारी सरकार से, तो हम लोग से ऐसी कोई वसूली नहीं होती थी। इसको लेकर के भी हमारे क्षेत्र के लोग बहुत उत्साहित हैं। और जहाँ तक विकास की बात कर रहे हैं, आप गोसाईगंज विधानसभा लगता है आप घूमे नहीं। गोसाईगंज से हमसे रोड देख लीजिए, गोसाईगंज तारून चले जाइए, सब टूटी फूटी रोड पड़ी हुई है। हैदरगंज से चौरे चले जाइए, सब टूटी फूटी पड़ी हुई है। तो बहुत बुरा हाल है, रोडें बहुत बदहाल हैं। जहाँ तक बिजली व्यवस्था बात करते हैं आप, तो हमने 3 विद्युत घर स्वीकृत कराया था, 2 बन गए। तीसरा, चूंकि उस समय जो विधानसभा चुनाव जीते हमसे, उनके साथ रहने वाला लड़का कब्जा किया हुआ ज़मीन, जबकि सरकारी ज़मीन वो बिजली विभाग की है, उस पर विद्युत उपकेंद्र उन्होंने बनने नहीं दिया। उसका पैसा ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह पे। उस इलाके के लोग बिजली से बहुत परेशान है, बेरूगंज और उस इलाके के लोग। वो 17 किलोमीटर दूर से उनके यहाँ लाइट आती है, जो कनेक्शन उनके पास जो सब स्टेशन है 17 किलोमीटर दूर से लाइन आई है। तो लोग बहुत परेशान है। तो हमारे क्षेत्र की जनता बहुत त्राही त्राही कर रही है, बहुत परेशान है। वो बिल्कुल बदलाव चाहती है, हमारे साथ फिर से एक बार खड़ी है, एक बार फिर से हमको अपना जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहती है। वो जानती है कि सत्ता हमारे लिए सिर्फ एक सेवा का माध्यम है। अभय जी, अगर बात की जाए तो अयोध्या जिले में 5 विधानसभाएं हैं और 5 विधानसभाओं पर बीजेपी का कब्जा है, और बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रही है कि 2017 का इतिहास अयोध्या में फिर से दोहराया जाए। और अगर अयोध्या की हम बात करें तो अयोध्या इस बार 2022 के चुनाव में केंद्र बिंदु रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी की यहां पर पूरी नजर है। उसके शीर्ष नेतृत्व से लेकर के मुख्यमंत्री स्वयं यहां पर आकर के कई बार दौरा कर चुके हैं, कई बार हालात का जायजा भी ले चुके हैं। ऐसे में अपने आप को अभय सिंह कहां खड़ा हुआ पाते हैं? बीजेपी फैजाबाद अयोध्या छोड़िए, पूरे प्रदेश सफाया होने जा रहा है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके पास कोई योजना नहीं है। ये सिर्फ टीवी में अखबार में चलते हैं। इनके पास सिर्फ आम आदमी को उल्लू बनाओ योजना है। हर आदमी इनसे परेशान है, छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा आदमी हो, हर कोई इनसे परेशान है। और बदलाव की लहर चल रही है, हर कोई चाहता है बदलाव हो और ये यहाँ से चले जाए वापस। सपा प्रत्याशी की बात आपने सुन ली। अभय सिंह गोसाईगंज सीट पर सपा के प्रत्याशी हैं, उनकी बात आपने देखी।